हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलफ्शा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल ड्यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, आप लोगों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो के लिए बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5th की जो हमारी इकोनॉमिक्स है उसका क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ। और आपकी जो इकोनॉमिक्स है, इसकी जो बुक है उसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। यह आपकी बुक का नाम है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपके पास इकोनॉमिक्स है तो। और ये क्वेश्चन पेपर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम इसमें आपका जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियोस को लाइक नहीं किया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट से कर लीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम अपना क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये 75 मार्क्स का है और 3 घंटे आपके लिए दिए जाएंगे। यानी इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। और थोड़े से निर्देश दे रखे हैं जो कि आपको पेपर स्टार्ट करने से पहले पढ़ने ज़रूरी होते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ, आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और कितने नहीं। जैसे कि इस क्वेश्चन पेपर में से आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने और सभी प्रश्नों के जो अंक हैं यानी जो मार्क्स हैं वो इक्वल हैं, सभी के मार्क्स बराबर हैं। ओके, चलिए हम पहला जो क्वेश्चन है आपका उसको डिस्कस कर लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन 2 पार्ट में दे रखा है। फर्स्ट पार्ट जो है वो कह रहा है, उत्पादन संभावना वक्र कैसे दुर्बलता चुनाव अथवा अवसर लागत को स्पष्ट करता है, वर्णन कीजिए। आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि उत्पादन संभावना चक्र जो है वो किस तरह से दुर्बलता और चुनावों को वो अवसर करता है या चुनावों को स्पष्ट करता है, किस तरह से जो हमारा उत्पादन संभावना चक्र है वो किस तरह से प्रभाव डालता है, इस पर आपको टिप्पणी करनी है। एंड नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है, नोटबुक की मात्रा में वृद्धि से मांग की गई नोटबुक की मात्रा बढ़ जाती है लेकिन पूर्ति की गई मात्रा नहीं। यह कथ्य सही है या गलत? यानी ये जो आपका कथ्य दे रखा है कि नोटबुक की मांग से जो वृद्धि है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है, लेकिन उसकी जो मात्रा होती है उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। क्या ये कथन सही है या नहीं? आपको यही इस क्वेश्चन में स्पष्ट करना है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं या नहीं, यही आपको इस क्वेश्चन में बताना है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड देन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है और क्वेश्चन नंबर 2 को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है हमारा, कुल आगम तथा मांग की कीमत लोच के मध्यम संबंध का वर्णन कीजिए। यानी कुल आगम क्या होता है और मांग की जो कीमत की जो लोच होती है उस पर आपको संबंध स्पष्ट करना है कि इन दोनों का किस तरह से संबंध होता है। और इसके लिए आपको एक रेखा चित्र भी बनाना है जिसकी वजह से आप इसे अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप इसे अच्छे से दिखा पाएंगे। ठीक है। एंड नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, धूम्रपान के उद्देश्य से एक सार्वजनिक नीति पर विचार करें। अध्ययनों से संकेत मिलता है कि सिगरेट की मांग की कीमत लोच लगभग 0.4 है। यदि सिगरेट के एक पैकेट की कीमत वर्तमान में $2 है और सरकार धूम्रपान को 20% तक कम करना चाहती है तो उसे कितनी ही बढ़ोतरी करनी चाहिए। यानी ये आपको इसे एक वेंडाग्राम के थ्रू बताना है या आपको इसको सॉल्व करके बताना है, जिसमें पहले आपको कीमत दे रखी है 0.4 एंड देन आपकी जो कीमत है वो बढ़ जाती है वर्तमान स्थिति में जो $2 हो जाती है, और जो हमारी सरकार है उसे 20% वो कम करना चाहती है धूम्रपान को। तो उसकी जो कीमत है वो किस तरह से बढ़नी चाहिए या कितनी होनी चाहिए, आपको इस बात पर प्रकाश डालना है या आपको इस चीज़ पर बताना है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड देन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होता है, जिसमें भी 2 पॉइंट है। पहला जो आपको आंसर देना है पहले क्वेश्चन का, किसी वस्तु पर कर का क्रेताओं द्वारा भुगतान की गई कीमत विक्रेता द्वारा प्राप्त कीमत और बेची गई मात्राओं को किस प्रकार प्रभावित करती है। यानी अगर हम किसी भी वस्तु पर कर लगाते हैं तो भुगतान की गई जो वस्तु है उस पर विक्रेताओं और जो कीमत बढ़ा रहा है उसका क्या प्रभाव पड़ता है या उसका क्या नियंत्रण होता है, आपको इसी बारे में बताना है। एंड नेक्स्ट आपका पार्ट 2 स्टार्ट होता है, जिसमें आपको बताना है, पूर्ति और मांग आरेख में बाजार संतुलन में उत्पादन और उपभोक्ता अधिवेश दिखाइए। यानी पूर्ति और मांग आरेख जो है उसमें आपका बाजार संतुलन किस तरह से होता है ये आपको बताना है, और इसमें आपको एक आरेख भी बताना है या फिर आरेख के माध्यम से भी आप इसे बता सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जिसमें आपको 2 पॉइंट्स अगेन दे रखे हैं और क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, मान लीजिए कि वस्तु X की सीमांत उपयोगिता 20 है।
जबकि उसकी कीमत 4 रुपये प्रति इकाई और Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता 50 है, जबकि उसकी कीमत 5 रुपये प्रति इकाई। जिस वस्तु पर वह जानकारी लागू करता है वह प्रत्येक वस्तु पर 20 रुपये खर्च करता है, क्या वह अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सकता है? यानी वो अपनी संतुष्टि जो है उसको अधिकतम कर पाएगा या नहीं, इसी बारे में आपको इस पर विचार करना है। एंड नेक्स्ट आपका स्टार्ट होता है, उचित रेखाचित्र का उपयोग करते हुए एक समान वस्तु की कीमत में परिवर्तन की कीमत प्रभाव, आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव का वर्णन कीजिए। यानी आपको इसमें एक रेखा चित्र बनाना है जिसमें आपको किसी वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन होता है उसको आपको बताना है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसके आपको अगेन 2 पॉइंट दे रखे हैं, यानी 2 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में, जिसका आपको पार्ट 1 है अल्पकालीन और दीर्घकालीन औसत कुल लागत के बीच संबंध का वर्णन कीजिए। यानी अल्पकालीन और दीर्घकालीन जो हमारा औसत होता है उसके जो संबंध है, दोनों के बीच में जो संबंध होते हैं उनका आपको वर्णन करना है कि दोनों के बीच में क्या संबंध होते हैं। एंड नेक्स्ट है आपका एक उत्पादन फलन बनाई जो श्रम के हासमान सीमांत उत्पादन को प्रदर्शित करता हो। संबंध कुल लागत वक्र बनाएं। आपके द्वारा खींचे गए 2 वक्रों के आकार की व्याख्या करें। यानी आपको इसमें वक्रों के आकार की व्याख्या करनी है जो आपके द्वारा खींचे गए हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट होता है और क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है, अल्पकाल तथा दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म में संतुलन की प्रकृति में आवश्यक अंतरों को स्पष्ट कीजिए। यानी आपको इसमें अल्पकाल और दीर्घकाल की जो प्रकृतियां होती हैं इसके जो डिफरेंस होता है वो बताना है। ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको इसके संबंध बताने थे और यहाँ आपको डिफरेंस बताने हैं कि इन दोनों में क्या अंतर होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और यहाँ आपका पूरा क्वेश्चन पेपर फिनिश होता है। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और फॉर मोर वीडियोज़ एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं और जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आपका एग्ज़ाम कैसा रहा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।